सुहसलाजी विद्रोह दीक्षित चैनल में आज समाज की एक प्रमुख इकाई छात्रों की चर्चा करेंगे। छात्र युवा समाज की प्रमुख इकाई है और इसी के साथ समाज में छात्र संघ भी, क्योंकि जब शिक्षा प्राप्त करते हैं तो छात्रों के अपने एक संगठन बनने लगा है और वो छात्र संघ हो गए और इस पे समाज के अलग अलग मिले जुले भाव हैं। छात्र संघ को वास्तव में देखा जाए, समाजशास्त्री ने कहा है कि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है, राजनीति की पहली सीढ़ी, फर्स्ट लैडर स्टूडेंट पॉलिटिक्स। छात्र संघ जो है, स्टूडेंट यूनियन जो है, वो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। अभी छात्र आंदोलन वास्तव में सभी देशों के लिए एक चुनौती बन गया है। कोई भी समाज हो, भारतीय समाज हो, पश्चिमी समाज हो, पूर्वी समाज हो, बांग्ला समाज हो, पाकिस्तानी समाज हो, अमेरिकी, ब्रिटेन, सभी के लिए छात्र आंदोलन एक चुनौती बन गए। अभी 5 अगस्त को लोकतंत्र के नाम पे एक काला दिन माना जाएगा। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, चुनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को वहां के छात्र आंदोलन ने पलटा दे दिया। उसमें सेना भी शामिल थी, जनता भी शामिल हो गई। वास्तव में इसके पीछे मूल कारण यह था कि शेख हसीना ने 30% आरक्षण मुक्ति वाहिनी के परिवार वालों को दिया, जो उन्होंने 1971 में लड़ाई लड़ी थी बांग्लादेश बनाने में। उस 30% आरक्षण से छात्र जगत में एक मैसेज गया कि हमारे लिए अब कुछ बचा नहीं, हमारी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, और छात्र आंदोलित हो गए। और लोकतांत्रिक देश के लिए एक सबक है, खाली बांग्लादेश नहीं, सभी के लिए एक सबक है। यहाँ पे जनमानस, छात्रों का जनमानस जो था, राष्ट्र प्रथम की जगह स्वहित प्रथम था। उनको लगा कि ये जो आरक्षण है ये हमारे लिए नुकसानदेह है, आरक्षण से हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, और उन्हें राष्ट्र को प्राथमिकता ना देते हुए अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी और आंदोलन किया। इसमें बाद में खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान भी शामिल है, चीन भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, क्योंकि अमेरिका वहाँ डीप स्टेट बनाना चाहता था और शेख हसीना उसमें शामिल नहीं थी। शेख हसीना का रुख भारत की तरफ था और भारत विरोधी ताकतें जो हैं वो नहीं चाहते कि भारत के किसी से संबंध हो, किसी से हो। अब यहाँ छात्र संघ जो है ये एक आंदोलन बन गए हैं। छात्र आंदोलन जो है आंदोलन के रूप में होते हैं सभी जगह। हमारे जबलपुर में भी आए दिन छात्र आंदोलन होते हैं, भोपाल में होते हैं, बीएचयू में होते हैं, जेएनयू में होते हैं, बम्बई यूनिवर्सिटी में होते हैं, सभी जगह होते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी नहीं, आईआईटीज में होते हैं, आईआईएम में होते हैं। इसके बारे में वास्तव में साख को ठेस पहुंचा रहे हैं छात्र संगठनों के विश्लेषण के लिए। पत्रिका समाचार पत्र में प्रोफेसर हरवंश दीक्षित, जो डीन है विधि संकाय के तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, उन्होंने एक लेख लिखा है। उसमें उन्होंने बहुत कुछ बताया कि छात्र संघ कब से, छात्र संघों की शुरुआत हुई, छात्र संघ क्या है, और उसके बारे में चर्चा की। उसी पे हम आज चर्चा करेंगे आपके साथ, क्योंकि 5 अगस्त की घटना जो है बांग्लादेश की तख्ता पलट, उसमें छात्र संघों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ढाका यूनिवर्सिटी के 3 छात्रों ने अपने संगठन बनाए और तीनों छात्र जो हैं इसमें साइंस के छात्र नहीं है, तीनों ह्यूमैनिटीज वाले हैं। एक भूगोल का छात्र है, एक समाजशास्त्र का छात्र है और एक लैंग्वेज वाला है। इन तीनों छात्रों ने अच्छी खासी संख्या को प्रेरित करके अपने साथ जोड़ा और सरकार की सख्ती भी इनके प्रति थी, जिसका इन्होंने विरोध किया। और आज देखिए छात्र संघ जो होते हैं हमारे यहाँ, अब एडमिशन अभी हुए हैं, अगले महीने छात्र संघ के चुनाव होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र संघ चुनाव, जेएनयू का छात्र संघ चुनाव, जयपुर यूनिवर्सिटी का छात्र संघ चुनाव, बीएचयू का छात्र संघ चुनाव, ये कुछ प्रतिष्ठित छात्र संघ चुनाव हैं जिसमें मीडिया भी कवरेज करता है और न्यूज़ चैनल की पहली न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है छात्र संघ चुनाव के परिणाम। इसमें आप देखिए बेशुमार खर्च होता है, यहाँ वर्चस्व की लड़ाई होती है, खून खराबा तक हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक है। इसमें हमेशा चिंता होती है। छात्र संघ चुनाव ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में होते हैं, पूरे दुनिया में होते हैं, ब्रिटेन में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, लंका में भी होते हैं, सभी जगह छात्र संघ के चुनाव होते हैं। और जैसा रूप भारत में है वैसा अन्य जगह नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन में तो लोकतांत्रिक देशों में छात्र संघ जैसी संस्थाएं हैं, बहुत पहले से चल रही हैं, लेकिन वहाँ इतनी हिंसा नहीं होती। अमेरिका में उन्हें स्टूडेंट गवर्नमेंट कहा जाता है, स्टूडेंट गवर्नमेंट एसोसिएशन कहा जाता है, स्टूडेंट सीनेट कहा जाता है, एसोसिएट स्टूडेंट जैसे नामों से यहाँ पुकारा जाता है। यहाँ अलग अलग हमारे छात्र संघ बोलते हैं, छात्र संघ के नाम पे आ जाता है। फिर कई संगठन हैं
जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसका अपना छात्र संघ है, एनएसयूआई का अपना छात्र संघ है, वामपंथियों के अपने छात्र संघ है, शिवसेना के अपने छात्र संघ है। लेकिन अमेरिका में जो है इनके नाम हो जाते हैं स्टूडेंट गवर्नमेंट, स्टूडेंट गवर्नेंस एसोसिएशन, स्टूडेंट सीनेट एसोसिएशन, ये अलग अलग नाम से आते हैं। किंग्स कॉलेज लंदन का छात्र संघ सबसे पुराना है। हरवंश दीक्षित जी ने अपने ऐतिहासिक अध्ययन से बताया कि किंग्स कॉलेज लंदन का छात्र संघ वर्ल्ड का सबसे पुराना छात्र संघ है, जो 1873 में 1873 में स्थापित किया गया था। हर संस्थानों में शिक्षण संघ हैं, उनकी सक्रिय उपस्थिति भी है। अमेरिका ब्रिटेन के छात्र संघों में जो है, अमेरिका ब्रिटेन के छात्र संघ भारत के छात्र संघ से अलग इसलिए कि वहाँ पे नए छात्रों को मदद करने के लिए आगे आते हैं। समाज और छात्रों के बीच उनकी अच्छी पैठ है, अच्छी साख है। वो जो नए न्यू कमर, जैसे अभी एडमिशन हो रहे हैं ना, इनकी मदद करने के लिए आते हैं, वहाँ नए छात्रों की मदद करते हैं। सामाजिक विषयों पे वो बहस करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। वैसे हमारे यहाँ भी सामाजिक विषयों पर बहस होती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अलग अलग विंग्स हैं, अलग अलग इकाइयाँ हैं, उनकी जो अलग अलग मोर्चे हैं, उसमें सामाजिक विषयों पर चर्चा होती है, उसे करते रहते हैं। जैसे आरक्षण पर भी चर्चा कर रहे हैं, बांग्लादेश की समस्या पे, पड़ोसी देशों पे जो अराजकता फैली उस पर होते हैं। खेलों पे किया जाता है। नई शिक्षा नीति पे अध्ययन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे चर्चा हुई है। फिर आपके मंगलयान पे चर्चा हुई। अभी ओलंपिक खेलों पे भी चर्चा। अलग अलग विषयों पे सामाजिक विषय जो हैं, समाज से जुड़े हुए, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, गरीबी हो, देश भक्ति हो, इन सब पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भी हमेशा कहीं ना कहीं बहस आयोजित होती रहती है और सामाजिक गतिविधियों में वो भाग लेते हैं। तो ब्रिटेन अमेरिका में सिर्फ सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, नए छात्रों की मदद करते हैं, ये इनकी नियमित रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं। पदाधिकारियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। छात्र संघों के बारे में खास बात है कि चुनाव में हिंसा की कल्पना इनसे नहीं कर सकते। वहाँ चुनाव में हिंसा की कल्पना नहीं होती। वे किसी राजनीतिक दल के हिस्से नहीं है। पश्चिम में राजनीतिक दल के हिस्से नहीं है। हमारे यहाँ तो कुछ पार्टी तो डायरेक्ट हैं, कुछ अप्रत्यक्ष हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप से हैं। एनएसयूआई तो प्रत्यक्ष रूप से है। अभी दिल्ली छात्र संघ के चुनाव में पूरी कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई के पदाधिकारियों के साथ में पार्टिसिपेट करेगी। कम्युनिस्ट बंगाल में, केरल में उनके अपने हैं। अब विदेशों में राजनीतिक दल के साथ इनका नहीं है, वहाँ कोई वर्चस्व की स्थिति नहीं बनती है, इसलिए वहाँ का समाज इन्हें आदर से देखता है। और भारत में छात्र संघ को, छात्र संगठनों को आदर की दृष्टि से बहुत कम देखा जाता है। युवा वास्तव में समाज की रीढ़ होते हैं, राष्ट्र के भविष्य होते हैं। समाज सुधार की उनमें अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है। अगर हम देखें 1848 में भारत में छात्र संघ का इतिहास देखें, सबसे पहले तो किंग्स कॉलेज लंदन में हुआ छात्र संघ का गठन 1873 में। इसके बाद 1848 में भारत में दादा भाई नौरोजी ने स्टूडेंट साइंटिफिक एंड हिस्टोरिक सोसाइटी की स्थापना की थी। स्टूडेंट साइंटिफिक एंड हिस्टोरिक सोसाइटी की स्थापना 1848 में दादा भाई नौरोजी ने कराई थी। दादा भाई नौरोजी हम सभी जानते हैं, गांधी जी के भी गुरु थे। और इसमें स्थापना उन्होंने सोसाइटी की छात्र संघ के रूप में की थी। इसमें छात्रों की वैज्ञानिक सोच और राजनीतिक जागरूकता के लिए इसको मील का पत्थर माना जाता है। भारत के छात्र आंदोलन की अगर हम बात करें तो 1913 तक का वर्ष जो है निर्णायक वर्ष था। इस साल लाहौर के, उस वक्त पाकिस्तान भारत में था, लाहौर का जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज था, वहाँ के छात्रों ने कुछ भेदभाव किया जा रहा था उनके साथ, तो उसके खिलाफ आंदोलन किया था। ये पहला आंदोलन था छात्र संघ का 1913 में। फिर इसके बाद आज़ादी के आंदोलन में लगे हैं। 1918 में क्रांतिकारी गतिविधियों में 84 छात्रों की सक्रिय भागीदारी हो चुकी थी, जिसमें उनको चुना गया था और अंग्रेजों ने उन पर सजा भी दी थी। स्वदेशी आंदोलन 1919 में हुआ, उसमें भी इनकी निर्णायक भूमिका रही है। असहयोग आंदोलन में रहे छात्र, गांधी जी के साथ भी हमारे यहाँ छात्र संघ के लोग जुड़े, छात्र जुड़े। और उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में इन छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज़ादी हासिल करने के तक और आज़ादी हासिल करने के बाद हम निरंतर देख रहे हैं छात्र संघ कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। अब आज़ाद भारत में सबसे पहले जो एक राष्ट्रीय स्तर का छात्र संगठन बना आज़ाद भारत का, वो 1948 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बना। दिल्ली में इसकी स्थापना हुई। 5 छात्रों से शुरुआत हुई थी, 2 शिक्षक थे, 5 छात्र थे। और 1948 में जैसा इसका नाम था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आज ये पूरे भारत की सबसे महत्वपूर्ण, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन बन गया है।
ये सबसे बड़ा छात्र संगठन है। इसकी इकाई नेपाल में भी है, बांग्लादेश में भी है और विदेशों में भी है। वो सी करके इनका है, जो कि सब करते हैं। इसमें शिक्षक भी होते हैं, छात्र भी होते हैं, प्राध्यापक भी होते हैं, शिक्षाविद भी होते हैं और ये विभिन्न मुद्दों पे इसके सरोकार हैं। इसी ने सबसे पहले मांग की थी 18 साल होनी चाहिए मतदाता की आयु। दिल्ली के लाल चौक में झंडा फहराया था। इनका ध्येय बाकी है, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। ये कहते हैं राष्ट्र प्रथम, देश हमें देता सब कुछ, हम भी देश को देना सीखें। इनका एक गीत है, देश हमें देता सब कुछ, हम भी देश को देना सीखें। वंदे मातरम की मलक जगाते हैं, राष्ट्रीय चेतना जगाते हैं और इसके साथ साथ कैंपस के लिए ये हमेशा लड़ते हैं, चाहे वो फीस वृद्धि का मामला हो। फीस वृद्धि के मामले में आपको याद होगा, गुजरात में आंदोलन करा था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, बाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण उससे जुड़े और उसके बाद धीरे धीरे इमरजेंसी जैसी घटना हुई और भारत में आपातकाल लगा। और 1975 के बाद जब आपातकाल हटा और 77 के जब चुनाव हुए तो भारत में पहली बार कांग्रेस बाहर हुई थी और विपक्षी गठबंधन जनता पार्टी के नाम से आया था। इसमें भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नौजवानों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये समाज में परिवर्तन के साक्षी बनते हैं। अभी केरल में वायनाड में जो भूस्खलन हुआ है, इसमें केरल में विद्यार्थी परिषद की इकाई सतत रूप से काम कर रही है। जब भी इस प्रकार के काम होते हैं, सामाजिक आपदाएं होते हैं, तो छात्रों की भूमिका सबसे आगे रहती है। मुझे याद है 2006 में मुंबई में जबरदस्त बारिश हुई थी, पूरी मुंबई शहर में पानी भर गया था। डबल डेकर बस में ऊपर वाले माले में भी पानी हो गया था। वहां पे छात्रों ने ही, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना जो बाढ़ में फंसे थे लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाया था, ढूंढ ढूंढ के निकाला था। जो कहते थे कि छात्र टपोरी होते हैं, चौराहे पे खड़े रहते हैं, सिगरेट पीते हैं, छेड़खानी करते हैं, उन्हीं टपोरी छात्रों ने वहां पे लोगों को बचाया था। तो ये सामाजिक कार्य भी करते हैं। भूमिगत रह के भी आंदोलन किया है आज़ादी के आंदोलन में। छात्रों की ऊर्जा वास्तव में एक वर्ग मानता है हमारे यहाँ कि छात्रों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने में शिक्षण संस्थानों के लिए छात्र संघ होना बहुत जरूरी है। छात्रों की अगर हम पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं, उनकी सकारात्मक दिशा दिखाना चाहते हैं, तो प्रत्येक शिक्षण संस्थान में छात्र संघ का होना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसलिए छात्र प्रतिनिधियों की जो चुनाव प्रक्रिया है तय करने के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त लिंगदो की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के साथ मिलकर लिंगदो कमेटी ने सिफारिशें लागू की हैं। इस प्रकार से चुनाव होंगे, ऐसे नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में तो बहुत जबरदस्त चुनाव होते थे। 1986 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जी ने, इसलिए जो अराजकता हो रही थी, आंदोलन हो रहे थे, लूटपाट हो रही थी, मारपीट हो रही थी, गुंडागर्दी हो रही थी कैंपस में, इसलिए छात्र संघ चुनाव पे प्रतिबंध लगा दिया। बाद में कोर्ट से हुआ, फिर चुनाव हुआ। अभी तो पिछले 4 सालों से हो ही नहीं रहे, 5-6 साल से हो नहीं रहे हैं। अब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, जिसके लिए मांग अब फिर छात्र करेंगे। तो छात्र संघों की उपादेयता के बावजूद समाज का एक, छात्र संघों की उपादेयता भी है और इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत भी, लेकिन समाज का एक हिस्सा ये मानता है कि छात्र संघ नहीं होना चाहिए। वहीं कुछ लोग कहते हैं संस्थाओं में छात्र संघ का होना बहुत जरूरी है। ऐसी जगह जहां घटनाओं के कारण कई जगह तो न्यायालय ने भी रोक लगा दी है और छात्र संघ चुनाव के पदाधिकारी जो हैं, छात्र संघ, अगर आप देखें छात्र संघ पदाधिकारी बहुत कम ही आगे निकल पाते हैं। जबलपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ पदाधिकारियों में श्री प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, ये दोनों मंत्री बने हैं, सांसद में। शरद यादव भी यहीं से निकले थे, जो कि जिन्होंने पहली बार विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया गया था 1975 के चुनाव में, उसके बाद वो जीते थे और निर्णायक भूमिका में। ऐसे कई हैं जो छात्र संघ पदाधिकारी रहे और बाद में वो नेता बने, राष्ट्रीय स्तर पे थे। अब छात्र संगठनों के आत्मविश्लेषण का कारण ये जरूरी है कि इससे समाज को और उनको खुद को ठेस पहुंच रही है, क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था में विकसित करना है जिससे कि राजनीति का व्यक्तिगत हित न होकर सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहें। जैसे ब्रिटेन और अमेरिका में है, वैसे ही हमारे यहाँ छात्र संघ जुड़े रहे। बहुत से कोरोना काल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बहुत मदद करी। ऐसे अन्य संगठनों को भी आगे आना होगा। तो ऐसा होने पे छात्र संघ को सम्मानपूर्वक स्वीकार करेगा समाज और इस प्रचंड युवा शक्ति का राष्ट्र उत्थान के लिए उपयोग हो सकेगा। क्योंकि अभी जो 5 अगस्त को बांग्लादेश में छात्र संघों की भूमिका देखी गई, वो शांत आंदोलन नहीं था, वो उसमें विपक्षी पार्टियों ने मिलकर शेख हसीना को हटाने के लिए, तख्ता पलट के लिए छात्रों का
दुरुपयोग किया, छात्रों का सदुपयोग नहीं हुआ। इसलिए छात्र संघ में जितने भी हैं, सभी छात्र संगठनों को, छात्र संघ के पदाधिकारियों को तय करना होगा कि वो समाज के हित में काम करें। राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। भारत में भी हालाँकि ऐसी गतिविधियाँ होती हैं, आए दिन छात्र संघ के जो पदाधिकारी हैं, छात्र संघ हैं, तोड़-फोड़ करते हैं। दिल्ली में आए दिन प्रदर्शन होते हैं। इनको सिर्फ़ सामाजिक सरोकारों से और कैंपस तक ही रहना चाहिए, राजनीति से दूर रहना चाहिए। अभी देखिए हमारे यहाँ के कैंपस विद्यार्थी परिषद ने एक मांग उठाई है कि कैंपस चलो अभियान उनका चल रहा है कि कैंपस सुने होंगे, छात्र आते नहीं हैं, ना पढ़ने की किसी को चिंता है, ना पढ़ाने की चिंता है। तो कैंपस को हरा-भरा रखने के लिए छात्र कैंपस में आएँ, पढ़ें-लिखें और आगे बढ़ें सामाजिक सरोकारों के साथ। अगर सामाजिक सरोकारों से छात्र नहीं जुड़ेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जो बांग्लादेश में हुआ, वो अन्य राष्ट्रों में भी होगा। भारत में तो उसके कई बार हम सबक देख चुके हैं, भारत में उनकी स्थितियाँ देख चुके हैं, भारत भी इसका छूता नहीं है। एक बार 1975 में छात्र आंदोलित हुए थे और उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने शुरुआत की थी। उन छात्रों ने पूरी तख्ता इंदिरा गांधी जैसी सशक्त नेत्री को तख्तापलट करना पड़ा था, उनको चुनाव कराना पड़े थे, इमरजेंसी हटाना पड़ी थी, इमरजेंसी के लिए बाध्य होना पड़ा कि हटाया जाए और चुनाव कराए, उसमें उनकी करारी हार हुई थी। तो ये कुछ छात्र संघ के हैं कि छात्र संघ सभी जगह चुनौती बन गए। छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति की जगह अराजक शक्ति बनती जा रही है। इसलिए मेरा आप सभी से है, सभी शिक्षाविदों से, शिक्षकों से और विद्यार्थियों से कि वो अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएँ, क्योंकि बांग्लादेश में जो हर्ष हुआ है, बांग्लादेश की स्थिति ये है कि बांग्लादेश जो धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था, आर्थिक शक्ति बन रहा था, वहाँ की गरीबी दूर हो रही थी। अब इस घटनाक्रम से पिछले 5 तारीख से आज हो रही है, आज लगातार वहाँ पे हिंसा हो रही है, तोड़-फोड़ हो रही है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इसका खामियाजा बांग्लादेश अगले 5 साल तक देगा। तो ये छात्र आंदोलन जो है, इस तरीके से हमें सतर्क रहना है कि ऐसी कोई गतिविधियाँ ना हो जिससे छात्र का अहित हो। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है, लेकिन उसको हमेशा राष्ट्र प्रथम मान के करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।